एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज एक कविता है जिसका टाइटल टू डैफोडिल्स है। इसे रॉबर्ट हेरिक ने लिखा था। यह अंग्रेजी का बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं आपको बता दूं कि डैफोडिल्स नाम से एक और कविता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। बहुत ही खूबसूरत है दोनों। लेकिन ये आज जो कविता है इसका थीम मैं बता देता हूं। द डैफोडिल्स का और टू डैफोडिल्स का अलग अलग थीम है। हालांकि डैफोडिल्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। डैफोडिल्स एक फूल का नाम है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत फूल है। यहाँ रॉबर्ट हेरिक इस फूल के माध्यम से अब मनुष्य के जीवन को बताते हैं। फूल के बहाने मनुष्य के जीवन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट हेरिक क्या कहते हैं आप इस कविता के माध्यम से समझ जाएंगे। बहुत ही सुंदर छोटी कविता है। 4 स्टेंजाज हैं इस कविता में, लेकिन प्रत्येक स्टेंजाज बहुत कुछ सिखलाएगी। मैं आपको बार बार बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कविता के माध्यम से कुछ सीखूं तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कम शब्द है तो आपको कविता समझ में नहीं आएगी। बशर्ते कोशिश करेंगे तो शब्द जरूर बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगी कविता। तो ये बात याद रखिएगा अपने माइंड में। दूसरी बात यह है कि अगर आप कविता समझने लगे तो एक बात पक्का है, तय है कि आपको लंबी लंबी कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बड़े से बड़े चीज को आज के जमाने में कविता के माध्यम से पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये कंफर्म है, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि आप पोएम्स जरूर पढ़िए, बिकॉज पोएम्स हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। कम शब्दों में बहुत कुछ सिखला देती है, टाइम भी अधिक नहीं लेती और बहुत कुछ सिखला देती है। तो आज आपके सामने है टू डैफोडिल्स, जिसे रॉबर्ट हेरिक ने लिखा है। प्रत्येक स्टेंजर पे आप गौर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। यहां रॉबर्ट हेरिक बोलते हैं, फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून, एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नोन। इसका मतलब हुआ कि हे सुंदर डैफोडिल्स फूल, मैं यानी हम सब है, यहां पर मनुष्य जाति के बारे में बात करें कि हम सब ये आपको देख करके रोने लगते हैं कि आप बहुत ही जल्दी यहां से चले जाते हैं। इतना जल्दी कि सूरज अभी दोपहर में ढला ही नहीं है और तुम यहां से दोपहर के पहले ही निकल जाते हो। इसका मतलब यह है कि डैफोडिल्स का फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है। सुबह में खिलता है और दोपहर से पहले ही मुरझा जाता है। दूसरा स्टेंजर में कहते हैं कि स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे हैज रन, बट टू द इवन सॉन्ग एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विथ यू अलोंग। इसका मतलब यह हुआ कि हे डैफोडिल्स, रुको रुको, जब तक रुको तब तक, यानी तब तक रुको जब तक कि सूरज ना डूब जाए, और शाम के गीत भी हमारे साथ गाओ, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। यानी यहां मनुष्य जाति की तरफ इंडिकेट करते हुए यहां पर रॉबर्ट हेरिक बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, हम सब लोग, तुम उतना देर तक तो रुको, शाम के गीत हम साथ गाते हुए चलेंगे। आगे थर्ड स्टैंजा में कहते हैं, वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग एज क्विक योर ग्रोथ टू मीट डिके एज यू और एनीथिंग वे डाई। हमारे पास उतना ही कम समय है ठहरने का जितना तुम्हारे पास भी है। यानी तुम्हारे पास भी कम समय है ठहरने का और हमारे पास भी कम समय है ठहरने का। हमारे पास उतना ही कम समय है जितना स्प्रिंग के पास है। स्प्रिंग बहुत ही खूबसूरत ऋतु होती है, बहुत कम समय के लिए। यहां पर कंपेयर किया है कभी उस टाइमिंग का, और यहां एक और कंपेयर है कि एज वीक क्विक एज ग्रोथ टू मी डीके एज यू और एनीथिंग वी डाई। जितना जल्दी तुम मरती हो उतना ही जल्दी हम भी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हम दोनों के पास उतना टाइमिंग नहीं है। As your hours do and dry away like to the summer's rain, or as the pulse of morning's dew never to be found again। जैसे तुम्हारे घंटे समय बीतते जा रहे हैं और खत्म हो जाते हैं, वैसे हमारे भी बीत कर खत्म हो जाते हैं। एक और कंपेयर है यहाँ, वैसे ही समर के रेन, यानी जब गर्मी ऋतु में बारिश आती है तो तुरंत खत्म हो जाती है, और मॉर्निंग्स ड्यू, सुबह के पल में जो भी ड्यू यानी वो ओस की बूंदे गिरती है तो वो भी तुरंत खत्म हो जाती है। वैसे ही हम भी कभी यहाँ ठहरते नहीं है, तुरंत खत्म हो जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।